यहाँ बैठे हैं ना जी, यहाँ टू फैसिलिटेट द पेशेंट और टू फैसिलिटेट द पब्लिक बैठे हैं, नॉट टू फैसिलिटेट आवर सेल्व्स। आई हैव डेडिकेटेड होल ऑफ माई लाइफ इन हेल्थ डिपार्टमेंट। मैंने तो दिन रात जो है ना अपना लोगों की खिदमत के लिए कुर्बान कर। THQ हस्पताल कुलकोट से डायलिसिस करा रहा हूँ तकरीबन अरसा 2 साल से। तमाम अमले से मैं मुतमईन हूँ, उनके काम से मुतमईन हूँ, MS साहब से मुतमईन हूँ। अद्वियात भी मुफ्त फराम हो रही हैं और हर सहूलत हमें मुयस्सर है जो इस सिलसिले में होनी चाहिए। शुक्रिया। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे हम सेहत के शोबे के हवाले से CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भिंडर और CO हेल्थ डॉक्टर अतीक रहमान की काविश से सेहत की बुनियादी सहूलियात जहां आवाम को फराहम की जा रही हैं, वहीं अगर बात की जाए THQ हॉस्पिटल कलूर कोट की, तो यहाँ के MS डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब ने इस हॉस्पिटल में सर्जरी के हवाले से पंजाब भर में इस हॉस्पिटल ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत बड़ी इनकी काविश है और इनके डॉक्टर्स की और इनके पैरामेडिकल स्टाफ की कि वो किस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात की जाए, सेहत की सहूलियात के हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे हमने थोड़ा सा टाइम लिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया है। ख़ास तौर पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं हम आपको कि आपका हॉस्पिटल पंजाब भर में सर्जरी के हवाले से तीसरी पोजीशन पर। इसमें कौन सा ऐसा अल्लाह दीन का चिराग आपके पास था जो आपने इतनी एफर्ट्स कर ली? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये होती है टेम्पटेशन की। जो CM पंजाब हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं और वर्दी सेक्रेटरी PNSHD हैं, इसके अलावा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और CO हेल्थ बखर, उनकी हदायत के मुताबिक हम लोग अपनी हॉस्पिटल को डे बाय डे, मतलब हमारी हॉस्पिटल जो है ना आगे की तरफ ही जा रही है। और जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं और जो CM साहबा का और सेक्रेटरी साहब का विज़न है, तो अब हम लोग यानी कि एक AMS सिस्टम है, एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके रिवाइटलाइज होने के बाद हॉस्पिटल में THQs में सर्जरी, जो कंसल्टेंट्स पहले सर्जरीज नहीं हो रही थी जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट नहीं था, तो अब एनेस्थेटिस्ट मतलब है हम AMS से बुलवाते हैं और हफ्ते में हमारी 3 लिस्टें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बेहतर सहूलियात, जो यहाँ से लोग पिंडी, लाहौर और उन जगहों पे रश हो जाता था और उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट की जा रही है। ये विज़न है हमारी गवर्नमेंट का और आई एम रियली मतलब है ग्लैड टू आपको ये बताने के लिए मैं बड़ा खुश फील कर रहा हूँ अपने आप को कि अब मेडिसिन्स जो पहले पेशेंट्स को उनकी जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो उनके डोर स्टेप पे मिल रही है। मेडिसिन्स उनको कोरियर होके उनके घर की दहलीज पर पहुंच जाती हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो रूरल एम्बुलेंस सिस्टम है, रास चल रहा है, वहाँ से पेशेंट BHU से, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी से सेकेंडरी में रेफ़र होके आते हैं। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज कर लिया जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं। जैसे अब मैं आपको जनरली एक बात बताता हूँ कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अपना टेलीफोन नंबर तक हम तमाम पंजाब के MSs को और CEOs को वो उन्होंने शेयर किया हुआ है कि किसी किस्म की आपको रुकावट अगर हेल्थ केयर डिलीवरी में आती है तो लेट मी नो। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब है, कितना मेहनत वाला काम है कि दिन रात जब भी हम मतलब है कॉल करते हैं या जब भी हम कोई हेल्प सीख करते हैं तो वो उसको टेकअप करते हैं। और हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए तमाम हमारा मतलब है CM पंजाब से लेके हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बड़े मतलब काबिल आदमी हैं, इमरान अजीज़ साहब, और हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत मतलब जिसको कहें कि हम तो यानी रेवोल्यूशन अगर कोई हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में आया है तो इस तरीके से ही आया है। और इंशाल्लाह ताला डे बाय डे जो नज़र आ रहा है और जो हम कर रहे हैं, को खामखा की इंटरफेरेंस किसी की मतलब है वो यहाँ पे है नहीं। तो हमने दिन रात जो है ना वो बेहतरी के लिए मतलब और हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए हम लोग अपना दिन रात दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे।
और अब माशाल्लाह हमारे डेंटल यूनिट भी, जो डेंटल डिपार्टमेंट है, वो भी एक मतलब एक मंथ के इंडिकेटर्स में तीसरे नंबर पे आया है। एक मंथ के इंडिकेटर में हमारे सर्जरी मतलब है पंजाब में तीसरे नंबर पे हम लोग रैंक कर रहे थे। इस तरह से तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं जो वो भी हमारे रनिंग हैं और तमाम पेशेंट बेहतर तौर पे फैसिलिटेट किए जा रहे हैं। डायलिसिस की यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, 4 मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं। हमने 2 की और की भी डिमांड की हुई हैं क्योंकि अब वो काफ़ी थोड़ी सी पुरानी भी हो गई और हमें रिपेयर में मसला आता है, तो वो भी हमने गुजारिश की हुई है और PMU को हमने डिमांड अपनी भेजी हुई है और बार हम भेजते भी रहते हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द हमें वो डिलीवर भी हो जाएंगी। मैं उसके तवसुत से ना डायलिसिस के हवाले से मतलब मैं गुजारिश करूंगा कि हमें 2 मशीन्स की हमने डिमांड की है, वो भी हमें मिल जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी, पाइपलाइन में हैं। तो गायनी के हवाले से देखा जाए तो तमाम SVDs तमाम हमारी UHI पे हो रही हैं, जो है ना हॉस्पिटल अपना बजट खुद जनरेट कर रहा होता है और इसके अलावा हमारे ऑपरेशंस जितने भी हैं वो भी हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो UHI पे हों और हॉस्पिटल का रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे और ताकि हम उससे बेहतर जो है ना हॉस्पिटल को भी हम बेहतर उसमें ले जाएं। और रिवैम्पिंग एक बहुत बड़ा मतलब वो था हमारे लिए, वो रिवैम्पिंग का प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से जारी है। अब तो BHUs और RHCs पे भी रिवैम्पिंग स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट और ये सारी जो चीज़ें अब मतलब गवर्नमेंट का जो विज़न है उसके मुताबिक दिन ब दिन सेहत के डिपार्टमेंट में मेरा जो अपनी राय है उसके मुताबिक दिन ब दिन मतलब है बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वसी तजर्बा रखने वाले MS डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब की आपने बात सुनी, उनको यही कहना है कि CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ उनकी खसूसी काविश है, हेल्थ पे काफ़ी फोकस है। जहाँ आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं वहीं जदीद इलाज की सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। मेरे रिवैम्पिंग का काम हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। वहीं डायरेक्टली नंबर भी इनके पास हैं कि वो किसी भी वक्त भी अपने सेक्रेटरी साहब से कोई भी मसला है इनको तो वो डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। ये बड़ी काविश है। इसके अलावा जो मरीज़ों की सहूलियात के लिए जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं जैसे कोई हेपेटाइटिस है बाकी बीमारी में, तो उनकी जो मेडिसन है वो उनको उनकी दहलीज़ पर जो है बज़रिया डाक जो है वो पहुँचाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं कि डायलिसिस के हवाले से ये गुर्दे के मरीज़ों के लिए बड़ी सहूलियत है, उनका डायलिसिस यहाँ पे हो रहे हैं। कितने पेशेंट हैं, पेशेंट तकरीबन इसमें मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिनको यहाँ पे इसी दहलीज़ पे इसी इलाके में उनको फ़ायदा हो रहा है? तो ये बहुत बड़ी इसमें भी बड़ी एफर्ट्स है। लोगों को गुर्दे की तकलीफ़ होती है तो वो डायलिसिस करवाने के लिए या मुल्तान बखर या कि दीगर इलाकों में उनको जाना पड़ता था, ये बड़ी सहूलियत। हाँ जी, इसमें यूँ है कि दिन में हमारे 3 सेशंस होते हैं डायलिसिस के। एक पेशेंट को 3 से 3.5 या 4 घंटे तक के लिए डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस के लिए रखा जाता है। तो 3 सेशंस हम करवा रहे हैं। डेली के जो 12 पेशेंट हैं उनका डायलिसिस यहाँ पे हो रहा है और टोटली फ्री, नॉट इवन ए सिंगल सिरेंज और नॉट इवन ए सिंगल नीडल अबाउट से कि एक नीडल तक उनको नहीं लानी पड़ती। और या पेशेंट से फीडबैक भी ले लें, मतलब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ हैं तो पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप हॉस्पिटल का भी विज़िट करें। आप अचानक ही आएँ, आपको मतलब है कि आप विज़िट करें और उनसे पेशेंट से भी इंटरव्यू करें। पेशेंट से भी बात करेंगे कि उनको कितनी सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही हैं और वो किस तरह मुतमिन है इस हॉस्पिटल से और इस हेल्थ के शोबे से। कितनी एफ़र्ट्स जो है वो यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं, MS साहब कर रहे हैं, इनका स्टाफ जो है वो काफ़ी मेहनत से जो है वो काम कर रहा है। यकीनन हमें जो नज़र आ रहा है, लोगों की भी बात ज़रूर करेंगे कि वो लोग इसमें क्या राय रखते हैं जिनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, वैसे जैसे आप डायलिसिस की बात हो गई, इसके अलावा जो ऑपरेशन तीसरे नंबर पे जैसे कि सर्जरी के हवाले से जो आपने सर्जरी का के हवाले से बात की, वो कितनी तादाद में ऑपरेशन हो रहे हैं? वो भी फ्री हो रहे हैं या कार्ड पे हो रहे हैं? जी, ये UHI पे हो रहे हैं, टोटली फ्री हैं और उसमें किसी सिर्फ ID कार्ड का होता है कि ID कार्ड, अगर पेशेंट के पास ID कार्ड है या उसके पास पे फॉर्म है तो वो पेशेंट फैसिलिटेट होता है फुली फ्री। और अगर किसी पेशेंट के पास ऐसा नहीं होता तो उसको हम LP से मतलब एडजस्ट करते हैं। टोटली अगर आप किसी पेशेंट का इंटरव्यू लेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि हमारा यहाँ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आप इंडोर में भी चेक कर लें,
आप इंटरव्यू करें, डायलिसिस में भी आप इंटरव्यू कर लें, आप गायनी डिपार्टमेंट में भी जाएं, वहाँ पे भी आप इंटरव्यू कर लें पेशेंट्स को। ये पेशेंट का फीडबैक का मैकेनिज़्म हमने हॉस्पिटल में भी रखा हुआ है। और जो मेरी सीएम पंजाब की जो वर्डिंग है, मैं उसको रिकोट करता हूँ कि उन हेल्थ केयर डिलीवरी में किसी किस्म की कोई रुकावट मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर साहब, मेडिसिन के हवाले से सर? मेडिसिन के हवाले से हमारी हॉस्पिटल में जी 100% अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है। ये डेली बेसिस में मैं ओपीडी पे भी ओपीडी फार्मेसी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फार्मेसीज़ बनाई गई हैं और इसमें किसी किस्म की पिलफरेज ऑफ मेडिसिन का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे पहले यूँ होता था कि बूटा आया, बशीरा आया, आके दवाई उठा के तो चल पड़ा। अब यूँ नहीं है, सारी चीज़ें टैब पे हैं, सेंट्रली जनरेटेड जो हैं वो इंडेंट्स दिए जाते हैं, मेडिसिन इशू होती है। ईआर फार्मेसी, स्टेट ऑफ द आर्ट ईआर फार्मेसी हमने बनवाई है, आपको दिखाएंगे अभी। इसके साथ हमने ओपीडी फार्मेसी बनाई है, इंडोर फार्मेसी बनाई है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग वहाँ पे हो रही है। एक मतलब पहले मेडिसिन जिस तरह से स्पॉइल होती थी या, और मेडिसिन स्टोर में आप जाएंगे तो मेडिसिन को उनके टेम्परेचर के मुताबिक रखा गया है एज़ पर द SOPs। और तमाम तर उसके जो हम MSDS में भी 3 टेस्ट रिव्यूज़ करा चुके हैं और इंशाल्लाह आई एम श्योर अबाउट इट कि हम मतलब है कि इंशाल्लाह जल्दी सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से। सब यकीनन आपको डॉक्टर्स का भी काफ़ी, पैरामेडिकल स्टाफ का भी काफ़ी ताउन हासिल है, लेकिन आप के बारे में ये भी है कि डॉक्टर साहब सख्त बड़े हैं और मैनेजमेंट जी सख्त में अगर थोड़ा सा सख्त होना भी पड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो पेशेंट है ना, हम यहाँ पे पेशेंट की फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की है, मैंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की हुई है, अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देता हूँ, मतलब टाइम बचता नहीं है। तो उसमें मैं हेल्थ केयर डिलीवरी में जो बंदा भी रुकावट डालेगा वो मैं अपने हाई अप्स को कहूँगा कि ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। चाहे ये वो उनको पता है, ये मेरे स्टाफ को पता है कि मतलब ये है, अगर कहीं पे कोई पेशेंट का अगर फीडबैक नेगेटिव में आ गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर साहब, आउटडोर में हमने जो पेशेंट आ रहे हैं, काफ़ी जो डेली बेसिस पे आते हैं रूटीन का चेकअप करवाने, काफ़ी रश होता है यहाँ पे और इसकी तादाद बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा पहले से, यानी कि हमारा जो ओपीडी पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब आवाम को सहूलियात मिल रही हैं तो आवाम बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके क्यों पैसे खर्च करेंगे, जबकि उनके डोर स्टेप पे हॉस्पिटल में हर तमाम तर मेडिसिन, एमरजेंसी आप चले जाएं, आप ओपीडी में इवन चले जाएं, आपको 100% डिस्पेंसेशन मिलेगी मेडिसिन की। लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि एक पेशेंट लेके आउटडोर में आते हैं, उनको जल्दी होती है कि पहले हमारा पेशेंट जो है वो चेक हो जाए और हम वापस जल्दी चले जाएं। इस तरह के कोई इशू भी सामने आते होंगे, लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें। हमने ट्राइएज असेसमेंट एरिया बनाया हुआ है, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको खुद ब खुद ही वो रेड पे चला जाता है, उसको विद इन नो टाइम जो है ना डॉक्टर ने एग्जामिन करना होता है। हाँ, जो पेशेंट ओपीडी का पेशेंट है वो थोड़ा सा होता है कि वो उनको भी जल्दी होती है और नंबरिंग का मसला होता है, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर्स अभी तो ये किए हुए हैं, लेकिन आगे हम इंशाल्लाह हमारे पास आईटी इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास मौजूद भी है और कुछ जो है ना पाइपलाइन में है। उसके बाद HMIS पे टोकन सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्यों मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा कि पेशेंट अपना टोकन लेगा तो उसको पता होगा कि मेरा नंबर क्या है और मैंने किस डिपार्टमेंट में जाना है। लैब वाले को पता होगा कि मैंने कौन से इसके टेस्ट करने हैं। डॉक्टर के पास लैपटॉप होना है, उसने मेडिसिन वहीं से लिखनी है, डॉक्टर ने भी मेडिसिन वहीं से एडवाइस करनी है। हर जो डिपार्टमेंट है वो इंटरकनेक्टेड होगा और उसमें ये तमाम चीज़ें, यानी कि पेशेंट आया उसके सिर्फ उसने अपना CNIC नंबर बताना है, लैब में भी उसका रिकॉर्ड गया, डॉक्टर के पास भी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा और आगे जो उसने डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन एडवाइस की तो मेडिसिन फार्मेसी में भी उसका रिकॉर्ड, जैसे वो अपना टोकन पकड़ाएगा वो CNIC जैसे एंटर करेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ से जो मेडिसिन उसको डिस्पेंस होनी है वो उसको मेडिसिन दे दी जाएंगी, बड़ी इज़्ज़त के साथ शॉपर में डाल के बड़ी इज़्ज़त के साथ उसको हवाले की जाएंगी। और हमारा मकसद भी ये है कि जो पेशेंट हमारे पास आए उसको रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ जो है ना डील किया जाए और रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ उसको हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड की जाए।
इतनी बेहतरीन सहूलियात डॉक्टर साहब हेल्थ के हवाले से पेशेंट को और उनके लवाहिकीन को मिल रही हैं उनकी दहलीज पर, डोर स्टेप पर, तो ये काफ़ी एफर्ट्स है। अक्सर इदारों में ये रोया जाता है कि फ़ंड्स की बड़ी कमी है, हमें इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं, तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? देखें जी, एक तो हमारा जो टोटल हमारा बजट होता है, एक तो वो है, दूसरा हमने फ़ंड खुद जनरेट करने हैं यूएचआई से, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जो ये पहले इसका नाम सेहत सहूलत प्रोग्राम था, अब वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से हमारा मतलब दफ्तर चल रहा है। और हम मतलब इस टाइम बक्कर में सबसे ज़्यादा यानी कि नाम यूएचआई पे बिज़नेस कर चुके हैं और अपने हॉस्पिटल के फ़ंड्स हमने जनरेट कर रही हैं। हेल्थ काउंसिल में हमारे पास जो यूएचआई के फ़ंड्स हैं वो हमारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के शेयर के बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होती है वो शिफ्ट हो जाती है हेल्थ काउंसिल में। हेल्थ काउंसिल एक बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा मतलब सिस्टम सेक्रेटरी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें हमें जो चीज़ ज़रूरत होती है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर DHA बकर, वो मतलब हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अली अकबर बेंडर साहब बहुत कीन ऑब्जर्वेटरी माइंड रखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और उन्होंने रैंडम विज़िट हमारी हॉस्पिटल के किए हैं एंड रिमेन वेरी हैप्पी। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि आपको किसी किस्म की भी कोई कमी पेशी अगर महसूस होती है या आपको कोई मसला पेश आता है, दरपेश आता है, तो उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए मैं 24 घंटे, मेरा नंबर आपके लिए हाजिर है। तो ये उनका बड़ापन है जी। हम उनको रात में भी हम तकलीफ़ दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस सेल में भी अपनी परफॉर्मेंस हम दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमें, और उसमें हम हाईलाइट भी कर देते हैं, तो वो टेकअप कर लेते हैं फ़ौरन और वो IF से या जिस तरह से भी है वो मैनेज करके हमें दे देते हैं। ये अच्छा इकदाम है आपकी जानिब से भी, और डिप्टी कमिश्नर बकर माशाल्लाह उनकी भी एफर्ट्स काफ़ी हैं कि वो आपके साथ राब्ते में हैं और आप उनके साथ राब्ते में एक सिस्टम को अच्छा करें। डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है यहाँ पे? कितने कुल डॉक्टर की सीटें मौजूद हैं और कोई इस वक्त कोई कमी पेशी डॉक्टर? लोकम इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब डॉक्टर्स की जो कमी है वो तो पूरी हो जाएगी। अब डॉक्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, लोकम में। इसमें डॉक्टर्स को बहुत अच्छी जो है ना मतलब पैकेजेस दिए गए हैं। CM पंजाब साहबा के विजन है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर और वर्दी सेक्रेटरी साहब का, तो उससे बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। गो कि हमारे पास जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी काफ़ी जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो वेकेंट हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई एम श्योर अबाउट इट कि ये लोकम के आने के बाद, अभी डॉक्टर सफदर चौधरी साहब हमारे लोकम पे RHC जंडावाला में सर्जियाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास ये वाली कमी भी लोकम के आने के बाद, ये वाली कमी भी हमारी आई थिंक सो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ये कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर्स की कमी भी जल्द जो है इसको कवर किया जाएगा, हो जाएगी, इम्कान ये भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपका वसी तजर्बा है माशाल्लाह, आपका टाइम भी बड़ा कीमती है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन काफ़ी वसी तजर्बा और मेहनत से आप काम जिस तरह करते हैं तो बेशुमार मसाइल का भी सामना होता होगा यकीन कर। और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा बस लास्ट ये बता दें कि इस सर्विस डिलीवरी में लोगों को सहूलियात फराहम करने में, मैनेजमेंट में किस वक्त आपको कोई थोड़ा सा दुख भी होता होगा, कभी खुशी भी होगी? खुशी इस बात से होती है जब पेशेंट यहाँ से रिकवर होकर जा रहा होता है। मैं खुद सिटीज़न फीडबैक कॉल रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें हम रैंडम नंबर्स पे कॉलिंग करते हैं। मैं खुद करता हूँ, मेरे ऑफिस से यहाँ से कॉलें हम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह की फैसिलिटेशन मिली, आपके साथ डॉक्टर्स का सलूक कैसा था, आपकी बेड शीट्स जो हैं वो साफ़ थी या नहीं थी, आपकी बेड शीट्स चेंज की गई या ना नहीं की गई, उनसे हम ले लेते हैं। उससे हमें सिटीज़न का फीडबैक पता चल जाता है और उससे हम इम्प्रूव करते हैं। और जो बंदा जहाँ पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उसको हम बुला लेते हैं दफ्तर में और उसको कहते हैं कि ये रिपीट ना हो, ये आपके मतलब सिटीजन फीडबैक में आपका ये जो है ना फीडबैक आया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आपने पूरी नहीं की, तो उस पर दुख होता है। ज़ाहिर है खुशी उस वक्त होती है जब कोई मरीज़ पेशेंट ठीक होकर चला जाए। हाँ जी, और ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्टाफ की भी मैं कहूँगा, मेरा NMS स्टाफ जो है वो भी एक पेज पे है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से ये है कि हमारा सिटीज़न फीडबैक भी बहुत अच्छा है। जो प्रीवियस जो हमारे एक्स डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने यहाँ पे आके मुख्तलिफ पेशेंट्स की OPD पर्चियाँ ले लीं और उन नंबर्स पे कॉल करके उन्होंने खुद मतलब दरियाफ्त किया उनसे, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू भी एक चैनल पे, एक निजी चैनल पे अपना इंटरव्यू भी दिया था कि यहाँ पे मैंने जितने पेशेंट्स को भी कॉल की है
तो वो तमाम के तमाम सेटिस्फाइड हैं। मुझे कम से कम कोई एक आध पेशेंट तो मुझे कह देता ना कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मुझे मेडिसिन नहीं मिली, या मेरे से लेबॉर्ट्री में फ़ीस एक्स्ट्रा ले ली गई है, या मुझे लेबॉर्ट्री में इंतज़ार करना पड़ा है। हर टेस्ट की फ़ीस वहाँ पे लगी हुई है, सरकारी जो फ़ीस है एज़ पर द नोटिफिकेशन वहाँ पे फ़ीस काउंटर वहाँ पे बना हुआ है और वो वहाँ पे फ़ीस कलेक्ट होती है। उसके बाद जो है ना पेशेंट बड़े तरतीब से और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको नंबर दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है कि ये टेस्ट आपका इतने टाइम के बाद होगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट का सिस्टम रखा हुआ है। फिर वहाँ पे हम बोल देते हैं कि जी हमारा जो लैब का निज़ाम है वो बोल देते हैं कि हाँ जी पेशेंट फ़लाँ पेशेंट, तो वो आज जैसे पेशेंट आता है तो उसको उसका रिज़ल्ट उसके हाथ में दे दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इंशाल्लाह ताला यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा क्यों मैनेजमेंट सिस्टम, और हमारा HMIS पे मतलब और हमारे जो मेडिसिन है वो भी टोटली इन्वेंट्री है। हमारा मिम्स पोर्टल भी अपडेटेड होता है, डेली मैं चेक करता हूँ। और मेडिसिन के जो एक्सपेंस है, बैलेंस है, वो डेली बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी हुई है कि वो आप डेली बेसिस पे राउंड करेंगी और मुझे उसका फुल रिपोर्ट जनरेट करके देंगी कि उसमें कोई मेडिसिन कहीं पे अगर शॉर्ट है तो क्यों शॉर्ट है, और अगर कहीं पे कोई अगर पिलफरेज ऑफ मेडिसिन है तो वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेडिसन की सहूलत मौजूद है, 24 घंटे जो है वो डॉक्टर साहबान मौजूद हैं। हेल्थ की सहूलियात, सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब बड़ी मेहनत से जो है वो काम कर रहे हैं और इलाके को बल्कि तहसील कलूर कोट की आवाम को बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस इलाज मुआलजा से। तो आप भी यकीनन मुतमिन होंगे, आपकी पेशेंट की भी बात करवाएंगे आपसे कि वो मुतमिन हैं, क्या कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे आखिर पे कि वो आपके लिए क्या मैसेज देते हैं कि इस दौरान सर्विसेज में आप आएँ और आपका किस तरह लोगों के साथ या आने वाले जो सामने बैठे हुए डॉक्टर के साथ, स्टाफ के साथ किस तरह आपका, क्योंकि आप परेशान होते हैं जब आप आते हैं तो आप फ़ौरन चाहते हैं कि हमें सबसे पहले हमें जो है वो ट्रीट किया जाए ताकि हमारा मरीज़ जो है पहले चेक हो जाए, या कोई इमरजेंसी है तो उस हवाले से भी बंदा एक ज़हन उसकी कैफियत कुछ और होती है। तो आगे डॉक्टर्स भी या स्टाफ को किस तरह समझना चाहिए इस मामले को भी ताकि बेहतरी है। आपके लिए मैसेज डॉक्टर साहब क्या देते हैं? मेरा मैसेज यही है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले ग्रीट करें पेशेंट को, वो ग्रीट करते हैं, वो पेशेंट को वेलकम करते हैं और पेशेंट को वेलकम करने के बाद उनका जो ड्यू एग्जामिनेशन है वो भी उस तरह से किया जाता है। मेरा अपने दोस्त भाइयों और डॉक्टरों को भी यही पैगाम है कि वो वाइटल्स चेक करें, पहले वाइटल्स चेक करें। पेशेंट के वाइटल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर पर्ची पे मैं चेक भी करता रहता हूँ, ऑफ एंड ऑन रैंडम पर्चियाँ मैं देखता रहता हूँ। वो वाइटल्स चेक करें और पेशेंट को मुकम्मल जो उसकी हिस्ट्री है और उसका मुकम्मल जो है ट्रीटमेंट जो है ना वो प्रॉपर SOPs के मुताबिक डालें ताकि अननेसेसरी मेडिसिन्स ना जाएं, कोई फूड सप्लीमेंट्स ना लिखे, कोई हर्बल मेडिसिन्स ना लिखे। मतलब मेडिसिन्स वो लिखी जाएं जो टू दी पॉइंट उसकी जो मर्ज़ के मुताबिक हैं, उसको मर्ज़ को ठीक करने के लिए हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो वो बाहर की लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ना ही कोई मैं हर्बल किसी मेडिसिन को मैं ऑन करूँगा, बल्कि मैं टफ़ टाइम देता हूँ फिर ऐसे बंदे को, ना किसी फूड सप्लीमेंट को। ये क्लियर मैसेज है मेरा सारों को कि ना किसी फूड सप्लीमेंट को, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और हमारे डॉक्टर्स जो है ना वो इस तरह का अब मतलब है कि मेरे हिसाब में मुझे कोई नहीं नज़र आया कि कोई हर्बल सिरप्स लिख रहा हो या कोई हर्बल मेडिसिन लिख रहा हो, तो कि वो एलोपैथिक हैं और ये फूड सप्लीमेंट्स लिख रहा हो। ये ऐसी मेडिसिन लिखने से मैं सख्ती से मैं इस पे मेरा बहुत सख्त है। जायज़ मेडिसन भी नहीं लिखी जाएगी ताकि आपके नाजायज़ पैसे ज़ाय ना हों, आपके जो हक हलाल की कमाई वो भी ज़ाय ना हो, यहाँ से ही मेडिसन आपको फराहम की जाएँ। ज़्यादातर ये डॉक्टर साहब की ये काविश है। और इसके अलावा आपको मज़ीद तिबी सहूलियात, जदीद तिबी सहूलियात आपको मिल सकें। डॉक्टर साहब का फोकस है इस THQ हॉस्पिटल में। यकीनन हुकूमत का भी काफ़ी फोकस है, हुकूमत पंजाब का, मरियम नवाज़ साहिबा का और मिनिस्टर हेल्थ और इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ वो भी काफ़ी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने पिछले दिनों विज़िट भी किया था बकर का, अली जान साहब, उनकी काफ़ी काविश है कि वो इस पंजाब भर के हॉस्पिटल्स को मज़ीद जदीद और बेहतर से बेहतर कर सकें ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात जो हैं उनकी दहलीज़ पर मैसर हैं। बकर में भी एक उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक हॉस्पिटल्स में जो कि हैदराबाद में है कि उसको भी अलहदा सेंटर वो बनाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी जो है लोगों को, गुर्दे के मरीज़ों को भी वहाँ सहूलियात मैसर आएंगी, डायलिसिस भी उनके होंगे, बाकी उनके ऑपरेशन होंगे। तो वो एक बड़ा उनकी काविश है। इसके अलावा DH के हॉस्पिटल में भी जो एक बिल्डिंग नई तमीर कराई जा रही है, वहाँ भी जदीद सहूलियात और पॉइंट्स जो है वहाँ पे दिए जा रहे हैं ताकि बड़े हॉस्पिटलों से भी जो है वो बर्डन कम किया जा सके और लोगों को उनके इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा इलाज की सहूलियात मैसर आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हम इजाज़त चाहेंगे डॉक्टर कलीम अनवर साहब और असलम बलोच को दीजिएगा इजाज़त। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आप से ही यही इल्तमास है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप भी जो है वो डॉक्टर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने MS के साथ अपना वही रवैया रखें, अपने भाइयों जैसा और अपने बुज़ुर्गों जैसा, ताकि आपका इज़्ज़त एहतराम भी हो और डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहबान का भी और स्टाफ का भी इज़्ज़त एहतराम बरकरार रहे और आप भी इस इलाज से और इस हुकूमती सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।